बड़ी खबर आ रही है जहां पर जानकारी मिल रही है इजराइल पर अब ईरान का हमला। ईरान ने इजराइल पर अटैक किया है और अभी कुछ ही देर पहले हमने आपको खबर भी दिखाई थी जहां अमेरिका की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ईरान एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है इजराइल पर। और अब खबर सामने आ रही है रॉकेट से इजराइल पर हमला किया गया है ईरान की तरफ से। इजराइल पर ईरान का हमला कितना बड़ा है और कितना नुकसान इजराइल को हुआ है ये अभी साफ नहीं हो पाया है। फिलहाल ताज़ा जो खबर सामने आ रही है, ताज़ा जो अपडेट सामने आ रहा है, ईरान ने इजराइल पर रॉकेट से हमले किए हैं। आपको याद होगा अप्रैल के महीने में लगभग 300 मिसाइलें जो हैं वो दागी गई थी ईरान की तरफ से। इजराइल पर 300 से 400 मिसाइलें जो हैं वो दागी गई थी, जिसे इस अटैक को इजराइल ने नाकाम कर दिया था। आयरन डोम ने नाकाम कर दिया था। तेल अवीव में सायरन बज रहे हैं, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तेल अवीव में सायरन बज रहे हैं। रॉकेट से इजराइल पर हमला किया गया है ईरान की तरफ से और वहीं तेल अवीव में सायरन बज रहे हैं। बड़ी जानकारी। अभी तक लगातार आपको याद होगा लगातार इजराइल जो है वो हिजबुल्लाह पर हमला कर रहा है। हिजबुल्लाह को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करना चाहता है इजराइल और इसी को ध्यान में रखते हुए लेबनान पर अटैक जारी है। ग्राउंड जीरो यानी ग्राउंड ऑपरेशंस भी इजराइल ने शुरू कर दिए हैं हिजबुल्लाह पर। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है, ईरान ने हमला किया है इजराइल पर, रॉकेट से इजराइल पर यह हमला किया है। हालांकि कितना बड़ा ये हमला है ये अभी साफ नहीं हो पाया, लेकिन इस बात से आप अंदाजा लगाइए। तेल अवीव में सायरन बज रहे हैं, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है। इसका मतलब है कि हमला बड़ा है। हालांकि थोड़ी देर में स्थितियां साफ हो जाएंगी। इजराइल पर रॉकेट से हमले किए जा रहे हैं। अमेरिका की तरफ से भी आपने सुना अभी कुछ ही देर पहले ये दावा किया जा रहा था कि कोई बड़ा हमला बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करने की तैयारी में है ईरान इजराइल पर, और अब रॉकेट से हमला करने की बात सामने आ रही है। तेल अवीव में सायरन बज रहे हैं, जो जानकारी मिल रही है। तेल अवीव में सायरन बज रहे हैं और ये अब तक का सबसे बड़ा अपडेट है, क्योंकि पिछले काफी दिनों से इस बात की आशंकाएं जताई जा रही हैं, इस बात को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं क्या ईरान कोई बड़ी तैयारी कर रहा है। और अब जो खबर सामने आ रही है उसमें ये साफ है, अमेरिका ने जताई थी हमले की आशंका और देखिए हमला कर दिया ईरान ने इजराइल पर। और काफी समय से ये कहा जा रहा था, क्योंकि जिस तरह से इजराइल लगातार, चाहे ईरान हो, अब चाहे एक तरह से कह सकते हैं कि हुती विद्रोहियों पर अटैक करना हो, हिजबुल्लाह पर अटैक करना हो, लगातार जो चारों तरफ से इजराइल घिरा हुआ है और इजराइल इन सब का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, उसको लेकर ये साफ कयास लग रहे थे कि कोई बड़ी तैयारी जो है वो ईरान की तरफ से की जा रही है। और हुआ भी उसी तरह से, रॉकेट से इजराइल पर हमले किए हैं। तेल अवीव में सायरन बज रहे हैं, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया। और ये कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें बता रही हैं क्या ये बैक टू बैक हमला किया गया है तेल अवीव। और मैं चाहूँगी कि ज़रा आवाज़ अगर क्लियर हो सके। और इस ये देखिए, एक के बाद एक रॉकेट से अटैक किया गया है, एक के बाद एक रॉकेट दागे जा रहे हैं इजराइल पर। हालांकि आयरन डोम इस हमले को रोकने में इजराइल की तरफ से कितना कामयाब हुआ है ये स्थिति अभी साफ नहीं हो पाई है, लेकिन ये अब तक की सबसे बड़ी खबर। और ये वो तस्वीर जहां पर आप देख सकते हैं और इस आवाज़ के जरिए आप अंदाज़ा लगाइए कि बैक टू बैक रॉकेट इजराइल पर दागे जा रहे हैं। आशीष दीक्षित मेरे सहयोगी मेरे साथ इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। आशीष, लगातार तमाम कयास अमेरिका की तरफ से कि ईरान कोई बड़ी प्लानिंग कर रहा है, हुआ भी लगभग उसी तरह से। जो तस्वीर सामने आ रही है, जो आवाज़ें निकलकर इससे सामने आ रही हैं, वो ये बता रही है कि बैक टू बैक रॉकेट दागे जा रहे हैं इजराइल पर ईरान की तरफ से। आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, ये तो होना ही था कि ईरान लगातार धधक रहा है, ईरान बदले की आग में जल रहा है, ये तो होना ही था।
लेकिन सवाल यह है कि ईरान इतनी दूर से कितना नुकसान पहुंचा पाता है इजराइल को, क्योंकि तेल अवीव में जैसे ही कोई उनके दायरे में, आयरन डोम के दायरे में जैसे ही कोई मिसाइल आती है, रॉकेट आता है, वैसे ही सायरन बजने लगते हैं। सायरन का मतलब ये है, जो इस वक्त तेल अवीव में बज रहे हैं, उनका मतलब ये है कि सभी बंकर में जाओ। बंकर में जाकर वहां पर बैठ जाते हैं। नुकसान, जान का कोई नुकसान नहीं है, और जितने रॉकेट आते हैं दूर से वो भी आयरन डोम उनको नष्ट कर देता है। इक्का दुक्का आते हैं उनके टेरिटरी में, लेकिन उससे कोई खास नुकसान होने वाला नहीं है। ये ईरान की खींच है। ईरान को कुछ ना कुछ करना था। राष्ट्रपति खामनेई पर, माफ कीजिएगा, जो उनके सुप्रीम लीडर हैं खामनेई पर इतना दबाव था कि कुछ करो कुछ करो। उन्होंने हड़बड़ाहट में 4-5-6 रॉकेट या मिसाइलें इजराइल पर दागी हैं, लेकिन उससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन आशीष, यहाँ मुझे लगता है कि ये एक बार क्लियर होना बहुत जरूरी है। आपको याद होगा अप्रैल में भी ईरान की तरफ से इजराइल पर हमला किया गया, तब ये कहा जा रहा था लगभग 300 से 400 रॉकेट। हालांकि आयरन डोम ने पूरी तरह से इस हमले को नाकामयाब कर दिया था। क्या उतनी बड़ी संख्या में, कितना बड़ा ये हमला बताया जा रहा है, या फिर अब तक का सबसे बड़ा अटैक ईरान ने इजराइल पर किया है? क्योंकि अमेरिका भी लगातार इस बात को लेकर आशंका जताता रहा है कि कोई बड़ी तैयारी में है ईरान। देखिए, ईरान, अमेरिका, अभी बाइडेन ने भी चेताया, तमाम अमेरिकी खुफिया अधिकारी चेता रहे हैं कि ईरान कुछ इजराइल पर बड़ा करेगा। अब ईरान की तरफ से रॉकेट दागे हैं, कहा जा रहा है इसमें हुती विद्रोही भी जो यमन में बैठे हुए हैं वो भी रॉकेट से निशाना लगा सकते हैं। ये तमाम बातें सामने आ रही हैं, उनको भी उकसाया जा सकता है। वैसे ही वो उकसे हुए हैं, लेकिन जो मोटा माटी निकल के आ रहा है वो ये है कि ईरान ने ये हमला हड़बड़ी में किया है, बहुत जल्दबाजी में किया है, और वो इसलिए किया है क्योंकि ईरान के लिए नेतन्याहू ने अभी बहुत ही विवादित बयान दिया है, और बाकायदा सोमवार को एक बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि वो ईरान को आजाद कराएंगे, हम नई सरकार से आजाद कराएंगे ईरान, यानी ईरानी, और यानी कि जो पारसी है, जो पारस ईरान को कहा जाता है, पारसी और यहूदी दोनों मिलकर साथ रहेंगे। जो वहां का शासन है, जो वहां के लोग हैं, वो जो है आजादी उनको चाहिए इस शासन से। उनको, इजराइल को ईरान के लोगों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो शासन पर बैठे लोग हैं उनसे दिक्कत है। यानी कि नेतन्याहू ने जिस तरीके से पहले हमास, उसके बाद हिजबुल्ला यानी कि लेबनान, और उसके बाद ईरान पर तो लगातार अटैक उनके होते ही रहते हैं, क्योंकि अभी जब उनके राष्ट्रपति का समारोह था उसमें इस्माइल हानिये की उन्होंने मौत के सामने खबर सामने आई, और कहा जा रहा था कि मोसाद ने ये पूरा मर्डर प्लान किया है। व्हाट्सएप के जरिए उनका मर्डर प्लान किया गया, क्योंकि वो राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे। यानी कि चाहे सुलेमानी हो, चाहे रईसी का जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसमें भी आरोप इजराइल पर लगे, और उसके बाद इस्माइल हानिये की मौत ईरान में हो जाती है। ईरान लगातार चुप बैठा हुआ था, लेकिन अब दबाव ईरान पर बढ़ गया है, क्योंकि लेबनान में जिस तरीके से इजराइल घुसकर मार रहा है, उससे तमाम जो मुस्लिम देश हैं, जो शिया कंट्रीज हैं ज्यादातर, वो सकते में हैं, और वो हड़बड़ाहट में, क्योंकि ईरान की तरफ, क्योंकि ईरान एक बड़ा मुल्क है और तमाम लोग ईरान की तरफ देख रहे हैं कि ईरान कुछ करेगा, रशिया कुछ करेगा, टर्की कुछ करेगा, लेकिन कोई बुगाहट नहीं थी। यानी कि ये हमला पूरी तरीके से हड़बड़ाहट में किया गया है, जल्दबाजी में किया गया है, कोई प्लान नहीं है ईरान के पास, और इजराइल लगातार लेबनान में घुसता चला जा रहा है। एक नदी जा रही है, और उस कहा जा रहा है कि नदी के उस तरफ हिजबुल्ला जो समर्थक है उनको खदेड़ दिया जाएगा। और जिस तरीके से आपने पिछले दिनों देखा कि हमास जो गाजा में था उसको समेट कर राफा की तरफ घसीट दिया, और उसी तरह लेबनान में घुस करके आधा लेबनान, या कहे वो लिटानी नदी जो है वहां तक समेट देगा। आशीष, और अभी जो ये कहा जा रहा है, आईडीएफ की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसमें ये कहा गया कि जो ईरान की तरफ से लगभग 100 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया है। ऐसे में जो सायरन बजे और उसके बाद सभी को शेल्टर में भेज दिया गया, जो लोग हैं किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, और हवा में ही इस पूरे बैलिस्टिक मिसाइल को बेअसर कर दिया इजराइल ने। लेकिन जिस तरह की कार्रवाई इजराइल अपने आसपास कर रहा है, चाहे हुती विद्रोहियों की आप बात कर लीजिए, चाहे आप हिजबुल्लाह पर बात कर लीजिए, अब तो ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू हो गए हैं,
अगर हम उस कंपैरिजन में बात करें और इजराइल की ताकत के कंपैरिजन में बात करें तो इजराइल का मुकाबला करना ईरान या हिजबुल्लाह या फिर लेबनान, इनके बस की बात नहीं है। साफ बात है, आपने सवालों में सारी बातें कह दी हैं कि इजराइल चाहता क्या है, इजराइल का मकसद क्या है, इजराइल अपने विरोधी को किस तरीके से नेस्तनाबूद करता है। क्योंकि तमाम चीजें सामने आ रही थी कि इजराइल पर जो अटैक हुआ वो 2 अक्टूबर का ही दिन था। याद होगा आपको जिस तरीके से जब गाजा बॉर्डर क्रॉस करके हमास के लोग आए और जिस तरीके से किडनैपिंग हुई, वो तस्वीरें जब सामने आई उसके बाद इजराइल इस तरीके से भड़का कि वो बाइडेन के समझाने से भी बाज नहीं आ रहा। क्योंकि यूएन में जिस तरीके से नेतन्याहू गए थे और वहां जाकर के उन्होंने साफ मैप दिखाया कि वो जिस तरीके से उन्होंने इलाके छांट रखे हैं, तय कर रखे हैं कि इन इलाकों को निशाना बनाना है और नेस्तनाबूद करना है, वो उनको करके ही मानेंगे। और इसकी एक बानगी दिखने को मिली कि लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन जारी है, टनल तोड़ ऑपरेशन जारी है और टनल के अंदर से लोग भाग रहे हैं, खास तौर पे हिजबुल्लाह के लोग। और जो लेबनान का जो माहौल है उसमें भी भगदड़ है कि कौन सी मिसाइल कहां पर आकर गिर जाएगी ये किसी को नहीं पता, इसलिए लोग सीरिया की तरफ भाग रहे हैं। अनन्या, बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच अमेरिका ने पहले ही कह दिया है, जो लगातार अगर हमले ईरान की तरफ से हो भी रहे हैं इजराइल पर, हालांकि उनको नाकामयाब किया जा रहा है, हवा में ही मिसाइल को इंटरसेप्ट किया जा रहा है, लेकिन अमेरिकी सेना की रक्षा करने में मदद करने के लिए पूरी तरह से इजराइल की मदद जो है वो अमेरिकी सेना कर रही है। और अमेरिका ईरान को ये धमकी भी दे चुका है कि अगर इस तरह के बैलिस्टिक मिसाइल से हमले होंगे तो फिर अपना क्या होगा नतीजा वो भुगतने के लिए तैयार रहे ईरान। लेकिन ये जो हमला है, अब जिसे हम कह रहे हैं कि 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो इजराइल पर दागी चाहूंगा, जी जी 100 बैलिस्टिक मिसाइलें नहीं है, 400 मिसाइलें जी। 400 मिसाइलों से ईरान ने और हूती विद्रोहियों ने इजराइल को निशाना बनाया है। 400 मिसाइलें। अब 400 मिसाइलों में कितनी मिसाइलें तेल अवीव में, यरूशलेम में और तमाम जो इजराइल के जो बड़े शहर हैं वहां गिरती हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है इजराइल का कि हवा में ही वो निस्तनाबूद हो जाती हैं। मलबा हालांकि जरूर गिरता है, वो कितना नुकसान पहुंचाता है ये बड़ी बात है। 400 मिसाइलें जो ईरान ने चलाई हैं, लेकिन क्या ये मकसद में कामयाब होंगी इतनी मिसाइलें, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, चलिए आशीष, इस खबर पर आप नजर रखिएगा।